फैन कम चला। इस समय मेरे साथ जो है लवकेश के मम्मी पापा हैं। और यहाँ पर नमस्ते अंकल आंटी, कैसे हैं आप? मैं हिना कुमावत नमस्कार तलवंडो जी, से। नमस्कार। बहुत अच्छे हैं जी। इतने इतने आगे तक आ गया है लवकेश, क्या कहेंगे उस पर? कितने खुश है और खुशी के मारे कितना वजन बढ़ गया? खुश तो बहुत है पर वजन बढ़ाने, वजन तो घट ही रहा है ना थोड़ा सा। बच्चा फर्स्ट टाइम ऐसे जैसे हम देख तो रहे हैं पर बात नहीं हो रही, तो पहली बार हो रहा है ऐसा कि मुझसे बात नहीं कर पा रहे। अच्छा बहुत लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। अंकल आपसे पूछना चाहूंगी, बेटे माँ के बहुत करीब होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। ये तो नेचुरल है कि जो लड़का होता है वो मदर के ज़्यादा अटैचमेंट होता है और बेटी फादर की होती है। क्योंकि मेरे 2 बेटे हाँ। हैं, दोनों मदर से अटैच है जी, है ना? लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि बच्चे इस लेवल तक पहुँचे हुए हैं, नेशनल लेवल तक, और बहुत अच्छा कर रहे हैं जी अपना। अरे वाह! पता है क्या होता है, जब अपने बच्चे अपने दूर जाते हैं, तब एक ना टेस्ट होता है उनका कि हमने जो संस्कार दिए, सिखाया, वो वैसा ज़िंदगी में खरा उतर रहा है या नहीं? क्योंकि रोज़ हमारे आमने-सामने होते हैं, तो हम गाइड करते रहते हैं ना, बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, चाहे 16 साल का हो, 26 साल का हो या 6 साल का हो। तो आपको टीवी पे देखकर कैसा लग रहा है लवकेश के बारे में? नहीं, टीवी पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम नज़दीक रहते हैं, तो कुछ चीज़ों को देख नहीं पाते हम, क्योंकि वो एक हाँ। नॉर्मल बिहेवियर में होता है ना। लेकिन जब टीवी पे देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये प्राउड फील हो रहा है कि बच्चे में जो हमने मतलब उसने जो सीखा है अपनी फैमिली से, और जो संस्कार है वो बिल्कुल वहीं पे वो नेचुरल कर रहा है जी। बिल्कुल कोई बनावटीपन नहीं उसमें, कोई किसी प्रकार का आर्टिफिशियल नहीं है। जैसा वो घर पे है सेम बिग बॉस में वैसा ही है, बिल्कुल। हाँ, एक चीज लवकेश ने बोली कि मुझे इधर आकर पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मैं इतना इमोशनल भी हूँ। तो वो बाहर इतनी जल्दी नहीं रोते हैं। नहीं, वो ना बचपन से ही ऐसा रहा है। अभी कैसा अगर कोई समय आता है, तो मतलब अंदर ले जाता है अपनी कोई भी ऐसी, जैसे उसके दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो जब पहली बार मैंने उसको रोते हुए देखा था। नहीं तो कभी कैसा कुछ होता है, कोई बीमारी आ गई घर में या कुछ भी, तो मतलब अंदर उसमें मतलब सहन कर लेता उस चीज़ को। फेस से तो लगता है अभी ये बच्चा वो मतलब वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, पर अंदर ही अंदर वो ज़्यादा ले जाता है उस बात को। पर वो मैंने भी उसको हम्म। इतना रोते हुए पहली बार देखा है, तो थोड़ा-सा मेरे को भी लगा कि भई बस वो फीलिंग उस टाइम की थी, पर हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। अंकल जितनी बार लवकेश रोते होंगे, आंटी भी रोती होंगी ना? ना पक्का, ये तो मतलब पता नहीं बिग बॉस जब से शुरू हुआ है ना, और मतलब डेली मतलब कोई ना कोई, जैसे देखो बिग बॉस में तो टास्क चलते रहते हैं वहां पे, है ना? टास्क के अंदर तो उन्होंने कुछ ना कुछ देखिए, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होते हैं, होना भी चाहिए। तो मदर तो देखो मदर है, उसको हाँ। इस बात से नहीं भी ये टास्क है ये गेम है, उसको रियल है तो रियल फीलिंग, जो फीलिंग तो रियल होती है ना, फीलिंग फीलिंग तो रियल है, हाँ। तो वो नेचुरल है, मतलब उसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है। तो अपने बेटे को देख के उसके साथ जो घटनाएँ हो रही हैं, या कोई भी किसी प्रकार का टास्क किया जा रहा है, उसमें कोई भी मान लो वो थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रहा है या अच्छा कर रहा है, तो उसमें खुशी भी होती है। कई बार दुःख भी महसूस करते हैं, भई चलो भई इसको ये ऐसा करना चाहिए था, है ना? तो ये तो हाँ। नेचुरल है बिल्कुल मदर के साथ। आंटी उस दिन वो ऐसे करके खड़ा था इतनी देर तक, फिर उसको हथकड़ी बांध दी गई, गार्डन में पूरी रात सोया। तो क्या लगा आपको कि ये टॉर्चर की तरह था, या आप लेते हैं कि ये टास्क ही है जो है, सबके साथ हो रहा है? पर तब ऐसा नहीं लगा था कि भाई हमारे बेटे के साथ कुछ ज्यादा हो रहा है? बहुत ऑनेस्टली जानना चाहूंगी। नहीं, नहीं, हम भी आपको ऑनेस्टली बताएँगे कि क्योंकि बिग बॉस है और इसमें सब रियलिटी शो है ये, और देखो ये पार्ट ऑफ गेम है। और जैसे उन्होंने जो भी वहाँ पे उनको जो मिला काम करने के लिए, जो भी उसको कह सकते हैं बिग बॉस के द्वारा ऑर्डर मिला जो उन्होंने किया, और वो उनके हाथ में जो हथकड़ी लगी रही, तो मतलब वो देख के देखो फीलिंग तो होती है, दिल में लगता है कि भाई बच्चा सारी रात बाहर बैठा रहेगा, है ना? क्योंकि बाहर कोई एसी भी नहीं है किसी प्रकार का, और ये तो है कि मतलब सोना मुश्किल हो जाएगा रात भर। तो उसकी मदर और हम भी रात भर नहीं सोए। मतलब बिल्कुल हम भी पूरी रात जागे हैं उसके साथ। क्योंकि देखो वो जो अटैचमेंट है, जो फीलिंग है, वो तो दूर नहीं हो सकती ना। चाहे वो स्क्रीन पे हो, चाहे रियलिटी में हो। लेकिन मदर भी और मैं भी मतलब पूरी रात भर उसको देखते रहे, और मतलब हमें भी लगा भई बच्चा जब हमारा जागा हुआ है, चाहे वो चाहे गेम हो, कोई पार्ट, लेकिन वो है तो रियली में ना। वो तो हाँ रियलिटी तेरे जी। को रिकॉर्ड
नहीं है किसी प्रकार की कि भाई रिकॉर्डिंग कर दिया गया है, वो तो रियल चल रहा है, वो तो 24 चल रहा है, तो एक्चुअली में चल तो रहा ही है वो। तो जो फीलिंग हमारी थी भाई हमारा बच्चा है, थोड़ा-सा उस समय अनकम्फर्ट है, तो हम भी अनकम्फर्ट तो हो ही उस समय, लेकिन उसने से हाँ, गेम अच्छे से किया, उसने पूरा, उसने बिल्कुल भी बोला नहीं कि भी मैं ये टास्क नहीं करूँगा। तो इस हाँ, चीज़ से प्राउड फील हुआ, उसने एक बार भी नहीं बोला कि मैं परेशान हूँ, मैं नहीं करूँगा। मतलब ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि उसने जो भी उसको दिया गया, उसने पूरा अच्छे से किया। यस। और गार्डन में तब सांप भी दिखा, इस तरह की भी कुछ क्लिप्स वायरल हो रही थी, तो चिंता हुई थी फिर? नहीं, वो तो देखो बिग बॉस में गया तो मैं ये मानती हूँ जिस दिन से गया देखे बिग बॉस वालों की ज़िम्मेदारी है वो कि वो जो जो भी गए हैं सब अपने घर से भई अनमोल है ना? तो उनकी हाँ, ज़िम्मेदारी है। भई ऐसा वो तो भगवान है जब जब तक भगवान पे विश्वास है मैंने कि सेफ गया सेफ ही आएगा। तो ट्रू। ऐसा कुछ भी नहीं था कि भई ऐसा कुछ गलत होगा। आप लोगों ने बिग बॉस ने आप लोगों को कभी अप्रोच किया कि आइए मिलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फैमिलीज गई, आप लोगों को बुलाया गया? नहीं अभी तो कोई ऐसा कुछ नहीं आया कि हमें नहीं बुलाया गया। नहीं अभी तक कोई बिग बॉस की तरफ से हमें कोई मतलब इनवाइट नहीं किया गया है, और हम तो वैसे वेट कर रहे थे कि हमें भी जैसे पीछे भी बिग बॉस में देखा था हमने कि फैमिली वीक होता है ना, कि फैमिली वीक में हाँ, इनवाइट करती है। तो चलो बिग बॉस की अपनी प्लानिंग होती है, अपने शेड्यूल्स होते हैं, कुछ शेड्यूल ऐसे होते हैं, देखो एक लंबा शो होता है तो उसमें शेड्यूल रखा जाता है, कई बार शेड्यूल को कट भी किया जा सकता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि टाइम के अनुसार। लेकिन इसका हमें ये नहीं है कि बिग बॉस ने क्यों नहीं बुलाया हमें, हम लेकिन मतलब पास देख के लगा रहे थे कि हमें भी जाने का मौका मिलेगा, है ना? लेकिन हाँ, चलो कोई हाँ, नहीं, हाँ, ये शेड्यूल है, ये तो बिग बॉस का अपना। हाँ जी। हाँ। आप दोनों से जानना चाहूंगी, घर के अंदर एक मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चित रहा, विशाल, अरमान, और उसमें कहीं ना कहीं लवकेश भी। और ऐसा हो गया था कि इन दोनों के बीच में लवकेश ही पिसा इधर या उधर। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बोला गया कि लवकेश आपकी भी तो उतनी गलती थी, तो अरमान ने एक कमेंट किया, जो बाहर की आदत है वो घर के अंदर जाएंगी थोड़ी ना। उस पर आप क्या कहेंगे? लोकेश ने जो उस टाइम सिचुएशन थी, लोकेश ने बिल्कुल सही बोला मेरे हिसाब से। अगर पायल जी को वहाँ नहीं बुलाया जाता तो वो कोई मुद्दा भी नहीं था। जो हमने देखा हम्म, हम देख रहे हैं ऐसा कोई मुद्दा नहीं था नहीं। पर जो सिचुएशन उस टाइम पे हो रही थी उस हिसाब से लोकेश ने सही डिसीजन लिया मेरे हिसाब से भी। और लोकेश ने जो उस टाइम पे जो उसके ऊपर जो भी था मतलब जो उसको बोला गया, जो सिचुएशन थी उस हिसाब से उसने ठीक डिसीजन लिया। अगर पायल वहाँ नहीं जाती तो कोई मुद्दा था ही नहीं वो मुद्दा बनाया हम्म, गया। और अगर बाहर के बारे में तो आप भी उसको सर्च कर सकते हो। उसने कभी किसी को गलत बोला नहीं। आज तक कोई मेरे घर पे ऐसी शिकायत नहीं आई किसी को गलत बोलता है, कुछ भी ऐसा है नहीं। वो तो आप भी सब जानते हो सबके बारे में भई सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई मुद्दा था नहीं जितना उसको बनाया गया। और हम्म। विशाल की लोकेश की दोस्ती बिल्कुल फेक बोल रहे हो, फेक नहीं है, रियल है। और आगे भी आप उनको एक साथ देखोगे बिल्कुल। अच्छा, अंकल, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, वो रणवीर को पिता समान बोलते रहते हैं हुँ। हमेशा, लेकिन जैसा कि उसने बोला, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, फिर कुछ हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है। तो इन पूरे चीजों में, क्योंकि रणवीर की सना से भी नहीं बनती, उन्होंने शुरू से लवकेश और विशाल को दूर ही रखा, घर में हर किसी ने इन दोनों को बहुत अलग ही रखा। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि सबको इन दोनों से इतना प्रॉब्लम क्यों था, जबकि शुरू देखिए में कुछ क्या नहीं किया था इन दोनों बच्चों ने? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि लवकेश और रणवीर जी की उम्र में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि और बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल मेरी उम्र के लगभग है, मेरी उम्र 53 ईयर है और रणवीर जी की 51 है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 1-2 सालों कोई गैप नहीं होता है और बिल्कुल वो उनके पिता के तुल्य ही हैं, पिता के समान ही हैं। लेकिन जब आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, तो वहाँ पे कोई उम्र मैटर नहीं करती है, कि भई मान लो कोई 60 साल का है, कोई 15 साल का है, तो दे आर इक्वल, सब हाँ, पार्टिसिपेंट हैं। वे दे आर इक्वल, वहाँ पे एज कोई लिमिट नहीं करते। हाँ, रिस्पेक्ट तो देखो होती है, एज की रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। लेकिन कई बार जैसे लव ने बताया कि भई मैंने कई बार कोशिश भी किया, बैठने की कोशिश किया, लेकिन कई बार फिर वो कोई ना कोई टास्क ऐसा आ जाता था कि जिसमें एक-दूसरे को थोड़ा-सा कई बार कहा-सुनी हो जाती थी। तो फिर जब प्लानिंग होती थी, कई बार बैठा भी है वो कई बार उस उनके साथ रणवीर जी के साथ, उनसे कुछ मतलब आजकल तो वैसे भी देख रहे हैं, आजकल वो काफ़ी गेम भी खेल रहे हैं, है ना? तो जब जैसा मौका उनको मिला उन्होंने किया। और बाकी देखो ये जनरेशन गैप हो सकता है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मतलब सना मकबूल जी हैं या लवकेश जी हैं और रणवीर जी हैं, तो ये गैप नेचुरल होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हाँ, एक एज में जैसे हमारी एज में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कई बार हम
एस्पेक्ट, मतलब हम बोलना भी अच्छा नहीं समझते और कई बार सुनना भी अच्छा नहीं समझते। लेकिन जो एज 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल के बच्चे होते हैं, उनके नॉर्मल सोचते नहीं। नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाते हैं वो, तो मतलब उसमें कई बार निकल भी जाता है बच्चों के मुँह से, कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं, तो जो बड़ों को थोड़ा-सा लगता है कि भाई ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन कई बार ये हाँ तो एक जनरेशन गैप समझता हूँ मैं, तो ये संस्कार ऐसे। होगा ही, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे हैं लव के। बिल्कुल वो मन हाँ से रिस्पेक्ट करता है मतलब रणवीर रणवीर जी की, और बिल्कुल 100% वो रिस्पेक्ट करेगा ही, बिल्कुल। हाँ। मैं रणवीर और लव की बात करूं तो योगा को जिम ने हरा दिया था। दो एक्चुअली रणवीर भी योगा करते और लव को भी मैंने योगा करते देखा है। तो वो जो अच्छा जी। रेस हुई थी रणवीर जी ने लव को हरा दिया था, मतलब क्या हाँ, कहेंगे इस पर हमने भी कि देखा था वो, लेकिन मैंने जो महसूस किया और मैंने जो मेरा ओपिनियन है या मेरी जो राय है, मैंने देखा कि जो मूवमेंट ऑफ फ्रैक्शंस है, मतलब जो लास्ट एकदम मूवमेंट, जैसे वो कोई आवाज हुई थी जो जैसे जिसपे भागना था हमें, वो जो साउंड आ रहा था, तो उस समय लव का ध्यान मतलब वो उस समय उस पे नहीं था, वो फोकस उसका हट गया था। और जो जैसे फोकस हटा तो जो भागने में जो देरी हुई है, इतना ही डिफरेंस था बस रेस में, वो क्योंकि लंबी रेस तो थी नहीं हाँ कोई कि भाई इसको कवर किया जा सके, है ना? और हाँ बिल्कुल और उसने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा किया जी। हाँ। ये कहा, मैंने कल विशाल से बात की तो विशाल ने मुझे बोला कि लव बाहर आएगा, मैं उससे जरूर पूछूंगा कि तूने क्यों बोला था अरमान को कि मैं होता तो रैप्टे मारता। उसको मुझ पे ये बात का विश्वास क्यों नहीं था कि मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, उसे विश्वास होना चाहिए था मुझ पे। ये अगर विशाल ने भी ध्यान से अगर वो वीडियो देखी होगी, तो अरमान जी ने बोला था अगर आपकी मम्मी या आपकी वाइफ या आपकी बहन के साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? तो उस जो क्वेश्चन था उस हिसाब से लोकेश ने बिल्कुल ठीक बोला था। तो भाई मैं रैप्टे मारूंगा या थप्पड़ मारूंगा, जो भी था, मतलब क्वेश्चन, वो सिचुएशन ऐसी हो रही थी चारों तरफ से कि उस समय ज्यादा सोचा भी नहीं जा रहा था। और मतलब एकदम से क्वेश्चन आया और एकदम से जवाब देने में थोड़ा सा सोचा नहीं, तो उसने एकदम से ऐसे बोला। बाकी वो विशाल की उतनी इज्जत कर रहा है, मैं देख रही हूँ, उसको याद भी कर रहा है जब से वो निकला है। और मतलब उसके दिल हाँ में ऐसा कुछ था नहीं, बस वो बात कुछ ऐसी बनी, बस वो बनती चली गई, फिर पूरे शो का वो एक मतलब पार्ट बन गया, शुरू से हम्म। आखिरी तक। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी। एल्विश जी। के बारे में जानना चाहूंगी कि एल्विश से बातचीत होती रहती है, वो भी जब लव अंदर है तो उसको लगता होगा कि मम्मी पापा किसी चीज को लेके परेशान ना हो, या बार बार रवकेश को एल्विश के नाम के ताने मारे जाते हैं, जबकि मैंने खुद देखा है एल्विश जब अंदर था तो रवकेश ने दिन रात मेहनत की थी उसके लिए। दोस्त दोस्त के लिए नहीं करेगा तो कौन करेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल देखो, लाइफ में दोस्ती सबसे बड़ा होता है। और कहते यस हैं जो दोस्ती का जो रिलेशन है, वो हर रिलेशन से ऊपर है, क्योंकि दोस्ती में कोई मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे रिलेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं कि भाई हम मतलब हमें ज्यादा मिले, हम दे कम। लेकिन दोस्ती का ऐसा रिलेशन है जिसमें मतलब आप एक मतलब प्योर रिलेशन कह सकते हैं। और कई बार दोस्ती के जैसे जो रिलेशन अपने ब्लड रिलेशन है, वो तो हमें गॉड देता है, भगवान देता है। लेकिन दोस्ती के रिलेशन जो होते हैं वो चुने जाते हैं, आदमी चुनता है यस ना, और जो चॉइस होती है अपनी। तो दोस्तों मान लो लव की या एलविश यादव की दोस्ती है, भाईचारा है, तो उन्होंने एक दूसरे को चुना है, एक दूसरे को जाना है, और एक दूसरे के वो हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, बिल्कुल 100%। और बहुत अच्छा बच्चा है एलविश भी, मिलता रहता है, मतलब फोन आते रहते हैं उसके, हालचाल पूछता रहता है कि बंटी जी कैसे हो, अंकल जी कैसे हो, मतलब कैसा फील हो रहा है आपको, आपका बेटा बिग बॉस में है। मतलब वो बिल्कुल मतलब लव की तरह ही हुए, वो बिल्कुल जैसे हमारा लव बेटा है वैसे एलविश है। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप उनकी, बहुत अच्छी दोस्ती है। और तो आपने देखा होगा बिग बॉस में भी मतलब लव के साथ नाम एलविश का हर बार हर दिन, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होगा शायद बिग बॉस में जब नाम ना लिया गया हो। लोकेश तो कम वही। ले रहा है, जो उसके साथ बैठते हैं वो ज्यादा लेते हैं। ये अब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था सवाल, पता है आंटी, जो शायद दिखाया नहीं गया, कि हाँ, आप लोग इतना ले रहे हो जितना लव ले ही नहीं रहा है नाम। मैं ये जानना चाहूंगी कि एल्विश को बुलाया गया था और यहाँ पे लवकेट से भी बुलवाया गया कि भाई मैं बोलता हूँ कि एल्विश के फैंस मुझे सपोर्ट ना करे। वही एल्विश पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये इल्जाम लगा कि उसके फैंस ट्रोल करते हैं और डेथ थ्रेट देते हैं, खासकर साई के परिवार को दिया गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे। आपको लगता है कि एल्विश आर्मी या लवकेश के फैंस ऐसा कर रहे होंगे, जी नहीं, किसी बिल्कुल को भी नहीं। जान की धमकी देना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वे है ही नहीं ऐसे। वो लोकेश से बुलवाया गया कि आप एलविस आर्मी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, ये बोलो आप। वो हाँ उसने बोला भी, पर ऐसा है नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे। उनका भाईचारा इतना है, इतना मतलब उन्होंने दिल से एक दूसरे को माना हुआ है
कि मतलब कोई भी कुछ भी बुलवा ले, पर ऐसा हो नहीं सकता कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। करते हैं, करते रहेंगे मेरे हिसाब से तो। क्यों पिछले 5-6 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, कई बार भी आप कॉपी कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पर वो आप जिसके साथ जितने टाइम तक रह रहे हो, ज्यादा टाइम आप एक दूसरे के साथ रहते हैं काम के थ्रू है, तो देखो कुछ चीजें ऐसी है जो अगर हम साथ रहेंगे तो एक दूसरे में अपने आप ही हैबिट है जो आ जाती है हमारी। तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा कि भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। सभी कर रहे हैं और अच्छे से करते रहेंगे जब तक वो बिग बॉस के घर के अंदर है। फुल सपोर्ट है उसको। सभी मतलब सभी उसकी जो एलविस आर्मी है या उसके सपोर्टर है, जो भाईचारा उन्होंने बनाया है, मतलब सभी सपोर्टर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सभी का दिल से धन्यवाद है भी वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और आगे भी करते रहेंगे। और केवल एलविस आर्मी का सपोर्ट नहीं है जी, आप सबका सपोर्ट है, पूरे इंडिया का सपोर्ट है, क्योंकि क्योंकि जो लव अब कर तो रहा है वो विशाल शिवानी भी बाहर आके लवकेश के लिए सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। लव को जिता। शिवानी ने भी यही कहा है, विशाल ने भी यही कहा है कि भाई लव को सपोर्ट करो, और मतलब बिल्कुल वो नेचुरल कर रहा है अपना। और जब हम किसी को हाँ देखते हैं तो हमारा मन भी करता है कि जो बंदा नेचुरल कर रहा है उसको ही हम सपोर्ट करें। हाँ हाँ। अंकल, मेरा सवाल में ये भी था कि आपको लगता है कि एल्विश को बुला के कहा गया अपने फैंस को बोलो धमकियां मत दे, डेथ थ्रेट मिल रही है उनके फैंस से, जो भी लवकेश के अगेंस्ट जा रहा है, खासकर साई को, तो आपको लगता है कि ऐसे कोई उसके फैंस कर रहे होंगे ऐसे धमकियां देना? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब, और देखो ऐसा कुछ नहीं, ना तो कहा गया और ना ही धमकी दी गई। बहुत मतलब बिल्कुल जो भी डालते हैं वो सही तरीके से डालते ही हैं। और देखो सोशल मीडिया पे कई बार क्या होता है कि हम कहते तो कुछ है, लेकिन उसका कई बार उसको इंटरप्रेट अलग तरीके से किया जा सकता है ना। कई बार क्या हो गए, मान लो कोई हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ लास्ट में, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क को नहीं देखते हैं तो उसका मीनिंग अलग निकलता है, और जब पूरे सेंटेंस को देखते हैं तो मीनिंग अलग होता है। तो कई बार इस प्रकार के जो है वो, लेकिन मुझे तो जैसा फील हो रहा है बिल्कुल मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल मतलब। ओके। एक और घर के अंदर जाके उसने रिश्ता बनाया है बहन का शिवानी के साथ, और बोला भी है तेरे गांव आऊंगा, मैं राखी बंधवाऊंगा। तो मतलब कहा जाए तो एक बेटी की कमी पूरी हो गई। बिल्कुल। ना ना बिल्कुल, जब उसने बहन माना तो हम भी बेटी मानेंगे उसको, है ना। और बिल्कुल हम तो कल भी बात ही कर रहे थे, मगर शिवानी की शादी होगी तो लोकेश तो जरूर जाएगा, साथ में हम भी जाएंगे। तो सो मतलब अच्छा स्वीट। है, वो एक का रिश्ता बनाया है बहुत। बेटी नहीं थी लोकेश की, कोई बहन नहीं थी, तो एक बहन मिल गई उसको। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा करा बच्चों ने सारे, मतलब जो भी हाँ। ग्रुप में बटे हुए थे, मतलब सभी अपना अच्छा कर रहे हैं, सभी अच्छा करने के लिए गए हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगा सबको देख के, और जो भी होगा आगे भी अच्छा ही होगा। हाँ, फिनाले की तैयारी हो गई, ट्रॉफी के लिए शेल्फ में जगह बन गई। दिलों में जगह बनी हुई है, सभी के दिलों में जगह बनी हुई है। सेल्फ में तो अपने सो आप ही स्वीट। जगह बनी। जी। और आज फिनाले में जा रहे हैं आप लोग? ना बिल्कुल, बिग बॉस बुलाएंगे, जरूर जाएंगे, ऐसा मौका बिल्कुल आएगा 100%। पूरा विश्वास अच्छा। हमें उस परमात्मा पे, भगवान पे, और लव कटारिया पे। लव कटारिया अपना अच्छा कर रहा है और गॉड हमें वो देगा जो हम चाहते हैं। देखो इच्छा तो और सबकी आप होती है ना। और हाँ। मतलब बिल्कुल हर पेरेंट्स की होती है कि जब बच्चा किसी उस पे जाता है तो वो जीत के भी आए। हम भी पूरी यस। बिल्कुल एज ए पेरेंट्स बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो ट्रॉफी लेके आए, है ना, और वो अच्छा करे अपना। बाकी तो गेम है जी, मतलब पार्ट ऑफ गेम है, मतलब उसमें लव दोनों नहीं मिल। तो कौन जीतना चाहिए? सेकंड चॉइस आपकी क्या है लव के अलावा? देखो जी, अब इसके बारे में तो हम क्या बताएं, लेकिन सभी लोग मान लो यहाँ तक पहुंचे हैं, फिनाले तक पहुंचे हैं, फिनाले वीक तक पहुंचे हैं, तो अभी तो गेम काफी है, मतलब 3-4 दिन और भी है अभी तो, है ना। और बिल्कुल इसमें बिल्कुल मतलब सभी अच्छा कर रहे हैं, और जो मतलब वहां तक सभी डिजर्व कर रहे हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डिजर्व करें तभी बिग बॉस आपको में है। अरमान भी लगता है डिजर्विंग? क्योंकि हाँ बाहर जी। बहुत सवाल उठे हैं अंकल उस पे। आपको अरमान लगता है डिजर्विंग, अरमान कृतिका? क्योंकि बहुत नहीं सवाल मतलब उठे हैं उनके कंटेंट। देखो, डिजर्विंग का मतलब ये है कि जैसे मान लो बिग बॉस में आए हो, बिग बॉस ने कुछ तो अच्छा। उनमें देखा होगा। 100% बिग बॉस ने काफी उनसे कुछ सवाल पूछे होंगे, कुछ इंटरव्यू लिया होगा, कुछ देखा होगा, तभी उनको बिग बॉस में बुलाया, बिग बॉस हाउस में बुलाया है ना। और वो सही। वहां तक पहुंचे तो मतलब कुछ ना कुछ तो डिजर्व करते ही हैं। बाकी तो आगे का भविष्य नहीं बता सकते हम, है ना, और हाँ। जो करेंगे जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल। थैंक यू जी। आंटी क्या आप लोग। स्पेशल बताएंगी लवकेश के लिए? लोकेश के आज लिए की यही है कि जो भी मेरे को सुन रहे हैं, भी सभी उसको सपोर्ट करेंगे, और ट्रॉफी को हम गुड़गांव लेके आना चाहेंगे, और सभी सो उसको स्वीट। बहुत मतलब दिल से सपोर्ट करें।
जैसे वो दिल से अंदर खेल रहा है ना, ऐसे इसको सपोर्ट करेंगे। कुछ और स्पेशल उनका बनाएंगे उसके लिए मीठा? मीठा वो मीठा वो खाता ही कम है, मीठा खाता नहीं, वो सिर्फ दाल चावल खाता है खुश होके, और वही वो उसके घर के अंदर खा रहा है। अब हाँ, इसको दाल चलिए खिचड़ी हमसे सब्जी बात, सिखा। हाँ, बात बाकी करने के लिए शुक्रिया। मुझे थैंक यू। सच में बात करके बहुत अच्छा लगा। लवकेश का अंदाज बिल्कुल आंटी पर गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इस काबिल समझा। और नहीं नहीं बिल्कुल सर, आप बहुत बड़े हैं। थैंक थैंक यू जी, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक्स।